क्या आपने कभी सोचा है कि अरबपति आखिर दौलत बनाते कैसे हैं? जहां हम और आप जैसे आम लोग महीने का बिल चुकाते चुकाते ही थक जाते हैं, वहीं ऐसा लगता है मानो उनके पास कोई जादुई खजाने की किताब हो जिसका इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकते हैं। सच तो यह है कि वो किताब असल में मौजूद है और आज मैं प्रो बफेट HQ पर आपके लिए उसके सबसे जरूरी पन्ने खोलने जा रहा हूं। इस वीडियो में आप उन 7 सबसे शक्तिशाली रहस्यों को जानेंगे जिनका इस्तेमाल वॉरेन बफे और उनके जैसे अरबपति अपनी किस्मत बनाने के लिए करते हैं। ये रणनीतियां आपको महंगी वित्तीय गलतियों से बचाने, आपके कमाए हुए पैसे को सुरक्षित रखने और आपके परिवार के लिए वो वित्तीय सुरक्षा बनाने में मदद करने के लिए हैं जिसके वे हकदार हैं। और आप जानते हैं वॉरेन बफे क्या कहते हैं? उन्होंने अपने सबसे अमीर दोस्तों से सीखा कि ये रहस्य बेहद सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी इन्हें अपना सकता है, बस उसे शुरुआत करने का सही तरीका पता हो। हर एक रहस्य उस पहेली का एक टुकड़ा है जिसे जोड़कर अरबपति अपनी दौलत को बढ़ाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग आम पैच में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन सावधान रहिएगा, आखिरी रहस्य सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वो टिपिंग पॉइंट है जो आपको वित्तीय आजादी दिलाएगा या आपको हमेशा के लिए पीछे धकेल देगा। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ये जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए सब कुछ बदल सकती है। रहस्य नंबर 7, दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करना। एक छोटा सा सवाल है, कैसा महसूस होगा जब आप सिर्फ 5 लाख रुपए लगाकर 50 लाख की प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएं? सुनने में ये सच से परे लगता है, लेकिन ये सच है। यही वो रहस्य है जिसमें अरबपति माहिर होते हैं और जिसके बारे में आपको कभी किसी ने नहीं बताया। इसका राज है लेवरेज, एक ऐसी शक्तिशाली रणनीति जो सीमित संसाधनों को एक वित्तीय स्प्रिंग बोर्ड में बदल देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे अपनी सोच से कहीं कम पैसे में शुरू कर सकते हैं। हमारे भारत में ये आम धारणा है कि कोई बड़ी चीज खरीदने के लिए आपको सालों की बचत चाहिए, लेकिन जो लोग पैसे का खेल समझते हैं वे जानते हैं कि असली खेल कुछ और है। कल्पना कीजिए कि आप 50 लाख का घर सिर्फ 10% डाउन पेमेंट यानी 5 लाख रुपए में खरीदते हैं। इसमें स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन जैसे खर्चों के लिए 2-3 लाख और जोड़ दीजिए और बस आप 7-8 लाख रुपए में एक प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। बाकी का पैसा आप बैंक से फाइनेंस कराते हैं और मान लीजिए कि आपकी EMI लगभग 35,000 रुपए प्रति माह आती है। सुनने में जोखिम भरा लगता है, शायद लगे, लेकिन यहीं जादू शुरू होता है। उसी प्रॉपर्टी को 20,000-25,000 रुपए महीने के किराए पर दिया जा सकता है, जिससे आपकी EMI का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है। हो सकता है शुरुआत में आपकी जेब से कुछ पैसा जाए, लेकिन खेल तो अब और भी बेहतर होने वाला है। भारत में प्रॉपर्टी की कीमतें औसतन सालाना 5% से 10% तक बढ़ती हैं, जिसका मतलब है कि कुछ ही सालों में आपके घर का मूल्य 60-65 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इस दौरान आपने लोन का कुछ हिस्सा चुका दिया होगा, जिससे आपकी जमा हुई इक्विटी और भी बढ़ जाएगी। सिर्फ 7-8 लाख के निवेश से आपने 15-20 लाख की इक्विटी बना ली। इसी को कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है। रियल एस्टेट में आपका अनुभव कैसा रहा है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और लिवरेज सिर्फ रियल एस्टेट तक ही सीमित नहीं है, बड़े बड़े बिजनेस इसी रणनीति का उपयोग करके बनाए गए हैं। निवेशक पैसा लगाते हैं, बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं या ऑपरेशन बढ़ाने के लिए क्रेडिट लाइन का उपयोग किया जाता है। फर्क सिर्फ प्लानिंग में है। स्मार्ट खिलाड़ी ये अच्छी तरह जानते हैं कि बाहरी संसाधनों का उपयोग कर्ज के जाल में फंसे बिना कैसे करना है। अब जब आप समझ गए हैं कि दूसरों के पैसे का उपयोग करके उसे कैसे बढ़ाया जाए, तो अब अगले रहस्य को जानने का समय है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला रहस्य बताएगा कि आप ये कैसे सुनिश्चित करें कि आपका कमाया हुआ पैसा कभी भी काम करना बंद न करे, यहाँ तक कि जब आप सो रहे हो तब भी। रहस्य नंबर 6, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए पैसा जादू की तरह कैसे बढ़ता जाता है, जबकि दूसरे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहते हैं? इसका रहस्य एक सरल लेकिन शक्तिशाली अवधारणा में छिपा है। उनका पैसा कभी सोता नहीं है। जब आप बिल चुकाने के लिए मेहनत करते हैं, तो अरबपति अपने रुपयों को काम पर लगा देते हैं और वे ये स्वचालित रूप से करते हैं।
वे जानते हैं कि पैसा दुनिया का सबसे अच्छा कर्मचारी हो सकता है। ये कभी छुट्टी नहीं लेता, कभी शिकायत नहीं करता और हमेशा खुद को बढ़ाने के लिए तैयार रहता है। और मानिए या ना मानिए, आप भी इस अवधारणा को व्यवहार में ला सकते हैं। देखना चाहते हैं कैसे? मान लीजिए कि आप हर महीने 5,000 रुपए निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड में सिप के जरिए निवेश करना शुरू करते हैं। ऐतिहासिक रूप से इस इंडेक्स ने औसतन 12% का वार्षिक रिटर्न दिया है। 20 वर्षों तक अनुशासन और निरंतरता के साथ आपका कुल 12 लाख रुपए का निवेश कंपाउंडिंग के जादुई प्रभाव की बदौलत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा में बदल सकता है। लेकिन ये सिर्फ ग्रोथ के बारे में नहीं है। एक और मास्टर स्ट्रोक है डिविडेंड देने वाली कंपनियों में निवेश करना। कल्पना कीजिए कि आप 10 लाख रुपए ऐसी कंपनियों के शेयरों में लगाते हैं जो 4% का डिविडेंड देती हैं। इससे ही आपको बिना कुछ किए सालाना 40,000 रुपए मिलेंगे। और इससे भी बेहतर, उन डिविडेंड को फिर से निवेश करके आप अपनी दौलत की ग्रोथ को और तेज कर सकते हैं। ये उस बर्फ के गोले की तरह है जो समय के साथ बड़ा और बड़ा होता जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे शुरू करने के लिए आपको करोड़पति होना पड़ेगा, तो अच्छी खबर यह है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है। ज़ीरोधा, ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म आपको छोटी रकम से शुरुआत करने की अनुमति देते हैं। रहस्य सरल है, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें और लगातार बने रहें। आज आपके द्वारा निवेश किया गया हर रुपया आपके भविष्य के निर्माण के लिए काम करने वाला एक सैनिक है। सवाल यह है, क्या आप पैसों के लिए घंटों काम करते रहना चाहते हैं या आप चाहेंगे कि आपका पैसा आपके लिए काम करे? अगर आपका जवाब दूसरा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला रहस्य बताएगा कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए और ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि आपकी दौलत हमेशा सुरक्षित रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। रहस्य नंबर 5, जो हासिल किया है उसकी रक्षा करना। दौलत बनाने का क्या मतलब है अगर आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते? अरबपति ये बात किसी से भी बेहतर समझते हैं। उनके लिए रहस्य सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि उनका कमाया हुआ हर रुपया अप्रत्याशित घटनाओं, संकटों और कुप्रबंधन से सुरक्षित रहे। वे जितना अच्छा हमला करते हैं उतना ही अच्छा बचाव भी करते हैं और अपनी संपत्ति के चारों ओर एक किला बना लेते हैं। सबसे शक्तिशाली रणनीतियों में से एक है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना सुनहरा नियम है। जहां कई लोग केवल स्टॉक या रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, वहीं अरबपति जानते हैं कि एक संतुलित पोर्टफोलियो में स्टॉक, रियल एस्टेट, सोना और यहां तक कि प्राइवेट कंपनियों जैसे वैकल्पिक निवेशों का मिश्रण होना चाहिए। इससे एक क्रॉस प्रोटेक्शन प्रभाव पैदा होता है। जब एक बाजार नीचे होता है तो दूसरा ऊपर हो सकता है, जिससे नुकसान संतुलित हो जाता है। एक और जरूरी कदम है इमरजेंसी फंड बनाए रखना। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये फंड सुनिश्चित करता है कि आपको बुरे समय में अपने कीमती निवेश को बेचना ना पड़े। कल्पना कीजिए कि खर्चों को पूरा करने के लिए संकट के दौरान आपको कोई प्रॉपर्टी या स्टॉक बेचना पड़े, ये विनाशकारी होगा। यही कारण है कि अरबपति हमेशा कम से कम 6 महीने के बुनियादी खर्चों को कैश या लिक्विड एसेट्स में रखते हैं। और हमें टैक्स रणनीतियों को नहीं भूलना चाहिए। स्मार्ट टैक्स प्लानिंग के बिना बड़ी दौलत नहीं बनती। उदाहरण के लिए, रियल एस्टेट में निवेश करने से डेप्रिसिएशन जैसे महत्वपूर्ण टैक्स कटौती मिल सकती है, जिससे टैक्स का बोझ कम होता है। इसके अलावा विरासत और दान की पहले से योजना बनाना भी दौलत की रक्षा करने और ये सुनिश्चित करने का एक और तरीका है। अगर आपने अपनी दौलत बनानी शुरू कर दी है, तो अब इसे बचाने के लिए एक योजना बनाने का समय है। अपने निवेश में विविधता लाएं, एक ठोस आपातकालीन फंड स्थापित करें और यदि संभव हो तो टैक्स प्लानिंग विशेषज्ञ से सलाह लें। अपनी दौलत को बचाने के लिए आप कौन सी रणनीति अपनाते हैं? अपने अनुभव शेयर करें ताकि दूसरों को भी मदद मिले। आखिर बचाया गया हर रुपया एक रुपया है जिसे फिर से निवेश किया जा सकता है। और पुनर्निवेश की बात करें तो अगले रहस्य में आप सीखेंगे कि कैसे अपने जुनून को ऐसे बिजनेस में बदलने का तरीका सीखेंगे जो एक ही समय में पैसा और मकसद दोनों पैदा करते हैं। रहस्य नंबर 4, जुनून को दौलत में बदलना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने पसंदीदा काम को करते हुए पैसा कमा सकते हैं? ये कई लोगों के लिए एक दूर के सपने जैसा लग सकता है,
लेकिन अरबपति जानते हैं कि जुनून को अत्यधिक लाभदायक व्यवसायों में बदला जा सकता है। फर्क ये है कि जहां ज्यादातर लोग अपने शौक को केवल फुर्सत का जरिया समझते हैं, वहीं वे इसमें सुनहरे अवसर देखते हैं। और इसका रहस्य ये है, ये सब एक रणनीतिक मानसिकता और पहला कदम उठाने की हिम्मत से शुरू होता है। जुनून को दौलत में बदलना किसी भव्य शुरुआत से नहीं होता। मान लीजिए आपको फोटोग्राफी का शौक है, आप शादी ब्याह या लोकल इवेंट्स की सर्विस देकर शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआती लोगों के लिए टिप्स के साथ एक YouTube चैनल बना सकते हैं या स्टॉक फोटो प्लेटफॉर्म पर अपनी तस्वीरें बेच सकते हैं। हर छोटा कदम एक बीज बोने जैसा है, जो निरंतरता और रणनीति के साथ एक विशाल पेड़ बन सकता है। इसी तरह कई उद्यमियों ने छोटे स्तर पर शुरुआत करके लेकिन कुछ बड़ा करने की दृष्टि के साथ करोड़ों के बिजनेस बनाए हैं। आपकी कौन सी ऐसी हॉबी है जिसे आप बिजनेस में बदलना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। रहस्य ये है कि आप पहचानें कि आपको क्या पसंद है और ये सत्यापित करें कि क्या बाजार में इसके लिए कोई भुगतान करने को तैयार है। खाना पकाने का शौक है? शायद झटपट बनने वाली भारतीय रेसिपीज पर एक ऑनलाइन कोर्स बनाना एक रास्ता हो सकता है। पुरानी कारों का जुनून है? शायद एक्सेसरीज बेचना या रेस्टोरेशन पर सलाह देना आपका क्षेत्र हो सकता है। महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि लोग मूल्य के लिए भुगतान करते हैं, और जो आपको एक साधारण जुनून लगता है वो दूसरों के लिए बेहद मूल्यवान हो सकता है। जो बात वास्तव में अरबपतियों को अलग करती है वह है इन विचारों को बड़े पैमाने पर ले जाने की उनकी क्षमता, जिसे स्केल करना कहते हैं। ये सिर्फ कुछ ग्राहकों की सेवा करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम और उत्पाद बनाने के बारे में है जो हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकें। उदाहरण के लिए, उस ऑनलाइन कोर्स को एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में बदलना या अपने जुनून से जुड़े उत्पादों को बेचने के लिए एक ई-कॉमर्स स्टोर खोलना। स्केलिंग ही है जो एक साइड इनकम को एक सच्चे वित्तीय साम्राज्य में बदल देती है। लेकिन रुकिए मत, अगले रहस्य में आप सीखेंगे कि अरबपति इन विचारों को अगले स्तर पर कैसे ले जाते हैं, ऐसे बिजनेस बनाकर जो उनकी मौजूदगी के बिना भी पैसा कमाते हैं। रहस्य नंबर 3, बिना मौजूद रहे पैसा कमाना। अरबपतियों ने कुछ ऐसा खोज लिया है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सच्ची वित्तीय सफलता केवल कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में है जो अपने आप काम करते हैं। ये सोते समय, यात्रा करते समय या बस अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताते हुए पैसा कमाने के बारे में है। यही स्केलेबिलिटी की शक्ति है और ये आपके वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि एक बार की गई मेहनत आपको लगातार और अक्सर बढ़ता हुआ परिणाम देती है, जिसमें आपकी निरंतर उपस्थिति की जरूरत नहीं होती। एक ऑनलाइन कोर्स बनाने के बारे में सोचिए। आप इसे एक बार रिकॉर्ड करने में समय लगाते हैं, लेकिन इसे दुनिया में कहीं भी हजारों लोगों को सालों तक बेचा जा सकता है। या एक उपयोगी ऐप विकसित करने की कल्पना करें जो मासिक सदस्यता शुल्क लेता है। आप इसे एक बार बनाते हैं, लेकिन भुगतान हर महीने आता रहता है। यही एक अरबपति की तरह सोचना है। एक और व्यावहारिक उदाहरण ई-कॉमर्स है। शॉपिफाई या Amazon FBA फुलफिल्ड बाय Amazon जैसे टूल के साथ आप सीधे इन्वेंट्री या लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन किए बिना उत्पाद बेच सकते हैं। ऐसी कंपनियां हैं जो आपके डिजाइन वाले टी-शर्ट या मग बनाकर सीधे ग्राहक को भेज देती हैं और आपको सिर्फ मार्केटिंग और विस्तार पर ध्यान देना होता है, केंद्रित करना होता है। रहस्य एक ऐसा स्केलेबल मॉडल खोजने में है जो आपके कौशल और रुचियों के अनुकूल हो, चाहे वो डिजिटल हो या भौतिक दुनिया में। अरबपतियों के लिए स्केलेबिलिटी जरूरी है क्योंकि यह समय को अधिकतम करती है। वे जानते हैं कि स्वचालित सिस्टम के साथ वे ऑपरेशंस में फंसने के बजाय नए विचारों और निवेशों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप अपने आज के काम को स्केलेबल कैसे बना सकते हैं, इस पर आपकी राय जरूर दें। सीमाओं की बात करें तो अगला रहस्य आपको सिखाएगा कि संकट के समय में भी कैसे आगे बढ़ा जाए, जबकि कई दूसरे पीछे हट रहे होते हैं। रहस्य नंबर 2, संकट में भी आगे बढ़ना।
जब बाजार में संकट आता है तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन अरबपति वे वहां अवसर देखते हैं जहां दूसरों को केवल निराशा दिखाई देती है। ये वित्तीय लचीलेपन का रहस्य है, न केवल संकटों से बचना बल्कि उनसे और भी मजबूत और अमीर होकर बाहर निकलना। ये रणनीति, धैर्य और एक स्पष्ट दीर्घकालिक दृष्टि का संयोजन है। सोचिए कि 2020 में कोविड संकट के दौरान क्या हुआ। जब शेयर बाजार गिरा तो कई लोग घबराहट में अपने अच्छे खासे शेयर बेच रहे थे, जबकि बड़े निवेशकों ने बेहतरीन कंपनियों के शेयर कौड़ियों के भाव खरीदे। जब बाजार ठीक हुआ तो उन्होंने न केवल अपना निवेश वापस पाया बल्कि अपनी दौलत को कई गुना बढ़ा लिया। यहाँ सबक स्पष्ट है, संकट के पल झुंड का अनुसरण करने के लिए नहीं बल्कि रियलिस्टिक रहकर पुनर्मूल्यांकन करने, योजना बनाने और कार्य करने के लिए होते हैं। इस मानसिकता को अपनाने के लिए पहला कदम अवसर निधि अपॉर्चुनिटी फंड रखना है। ये आपके आपातकालीन फंड से अलग है। जहां आपातकालीन फंड अप्रत्याशित खर्चों को कवर करता है, वहीं अवसर निधि मंदी के दौरान शानदार निवेश सौदों का लाभ उठाने के लिए होती है। चाहे वो रियायती कीमतों पर ठोस कंपनियों के स्टॉक खरीदना हो या महत्वपूर्ण छूट के साथ प्रॉपर्टीज का अधिग्रहण करना हो। लचीलेपन की एक और कुंजी है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अरबपति कभी भी एक ही क्षेत्र या बाजार पर निर्भर नहीं रहते। उनके पास स्टॉक्स, रियल एस्टेट, सोना, स्टार्टअप्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैले निवेश होते हैं ताकि जोखिम कम हो सके। मुश्किल समय में आपने सबसे बड़ा वित्तीय सबक क्या सीखा है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में बताइए। मानसिकता की बात करें तो अगला रहस्य सबसे शक्तिशाली घटक को उजागर करेगा, अरबपतियों के सोचने का तरीका, जो उनकी दौलत के पीछे का असली इंजन है। रहस्य नंबर 1, एक अरबपति की तरह सोचना। अरबपतियों की दौलत के पीछे का असली रहस्य केवल उन रणनीतियों में नहीं है जिनका वे उपयोग करते हैं, बल्कि इस बात में है कि वे कैसे सोचते हैं। मानसिकता हर बड़ी दौलत की नींव है। जहां ज्यादातर लोग समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं अरबपति हमेशा समाधान खोजते हैं। उनके लिए हर चुनौती एक छिपा हुआ अवसर है और हर गलती एक मूल्यवान सबक है। सबसे बड़े अंतरों में से एक फोकस में निहित है। जहां कई लोग चवन्नियां बचाने में ऊर्जा खर्च करते हैं, वहीं अरबपति रुपयों को गुणा करने के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे वित्तीय अनुशासन के महत्व को नजरअंदाज करते हैं, बल्कि ये है कि वे उन गतिविधियों को प्राथमिकता देते हैं जो उनकी आय और धन को बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए, रोज की 50 रुपए की चाय या कॉफी छोड़ने के बजाय वे हर महीने 5,000 रुपए अतिरिक्त कमाने के तरीके खोजते हैं, चाहे वो निवेश या बिजनेस के माध्यम से हो। एक और पहचान निरंतर विकास में विश्वास है। अरबपति खुद पर भारी निवेश करते हैं, चाहे वो किताबें पढ़कर हों, कोर्स में भाग लेकर हों या मेंटर्स के साथ रहकर हों। वे जानते हैं कि ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई नहीं छीन सकता। क्या आप एक व्यावहारिक उदाहरण चाहते हैं? नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच या बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसी किताबें सफलता की मानसिकता को आकार देने की शुरुआत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी हैं। ऐसी कौन सी किताब है जिसने पैसे के बारे में आपकी सोच को बदला है? आपकी सलाह यहां किसी को प्रेरित कर सकती है। इसके अतिरिक्त अरबपति साहसिक लेकिन व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वे बड़ा सोचते हैं लेकिन लगातार काम करते हैं। हर छोटी कार्यवाही उन्हें अपने उद्देश्यों के एक कदम और करीब लाने के लिए नियोजित होती है। और सबसे प्रभावशाली हिस्सा, वे असफल होने से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता सफलता के रास्ते का एक हिस्सा है। यही कारण है कि वे आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कई पहली बाधा पर ही हार मान लेते हैं। अब आपकी बारी है। उस मानसिकता को अपनाएं जो सपनों को हकीकत में बदलती है और अपने वित्तीय जीवन पर नियंत्रण रखें। याद रखें, अरबपति आपसे अलग नहीं हैं, वे सिर्फ रणनीतिक रूप से सोचते और कार्य करते हैं। जैसा कि नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल कर सकता है।
प्रो बफेट HQ पर आज आपने जो कुछ भी सीखा है उसे लागू करें, क्योंकि सपने देखने वालों और करने वालों के बीच का अंतर केवल एक्शन में निहित है। क्या आप अपनी खुद की दौलत बनाना शुरू करने के लिए तैयार हैं?